जिसने हमारे लिए सब छोड़ा, आज हम उसके लिए लड़ रहे हैं। जिसने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा, आज हम उसे अकेला नहीं कहीं छोड़ेंगे। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य, चंद्रकोट। उस राज्य की रानी थी अदिति, तलवार चलाने में निपुण, निर्णय लेने में तेज और दिल से बेहद दयालु। राजा का देहांत एक भयानक युद्ध में हो चुका था, लेकिन रानी अदिति ने आंसू पोंछे और अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया। दुश्मन राज्य कालेश्वर की नजर चंद्रकोट के खजाने पर थी, पर जब तक रानी अदिति जिंदा थी, कोई भी किले की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता था। चंद्रकोट खुशहाल था, खेत लहराते थे, बाजार सजते थे और हर सुबह रानी अदिति सैनिकों के साथ तलवार का अभ्यास करती थीं। वो सिर्फ सिंहासन पर बैठने वाली रानी नहीं थीं, वो अपने राज्य की ढाल थीं। लेकिन एक दिन आसमान काला हो गया, पहाड़ों से तेज बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते भयंकर बाढ़ आ गई। गांव बहने लगे, अनाज के भंडार टूट गए, लोग मदद के लिए पुकारने लगे। दरबार में हड़कंप मच गया। एक मंत्री बोला, यही गांव दत्तक से एडी जनन है। महारानी, पहाड़ों से बाढ़ आ गई है। सेना को आदेश दो, पहले जनता को बचाओ। महारानी, खजा बचाइए, सुरक्षित होना चाहिए। किला जनता से है, जनता किले से नहीं। महारानी, राज्य की सहायता के लिए धन की आवश्यकता है, पड़ोसी राज्य से उधार ले लेते हैं। नहीं मंत्री जी, चुप कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। हम अपनी शक्ति से ही संकट का सामना करेंगे। और फिर एक रानी ने अपना ताज उतार दिया। मुकुट, हार, कंगन सब बेच दिए गए, यहाँ तक कि महल के सोने के दरवाजे भी पिघला दिए गए। जनता की मदद शुरू हुई, गांव फिर बसने लगे, खेतों में हरियाली लौट आई। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। एक मंत्री लालच में अंधा होकर कालेश्वर के राजा से मिल चुका था। उसने किले का गुप्त रास्ता बता दिया। एक रात दुश्मन सेना ने हमला कर दिया। महारानी, दुश्मन गुप्त रास्ते से किले में घुस आए हैं। धोखा देने वाला एक हो सकता है, लेकिन वफादार हजार है। जिसने हमारे लिए सब छोड़ा, आज हम उसके लिए लड़ रहे हैं। जब दुश्मन किले के दरवाजे तक पहुंच गया, तभी कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास बन गया। किसान हसिया लेकर आ गए, लोहार हथियार बनाकर खड़े हो गए, महिलाएं घायलों की सेवा के लिए आगे आईं। एक बुजुर्ग किसान चिल्लाया, जिसने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा, आज हम उसे अकेला नहीं कहीं छोड़ेंगे। पूरा मैदान गूंज उठा, जय अदिति, जय अदिति। दुश्मन सेना घबरा गई, कालेश्वर का राजा पीछे हट गया, युद्ध जीत लिया गया। लेकिन रानी अदिति गंभीर रूप से घायल थी। याद रखना, राज्य की असली ताकत उसकी एकता है। आज भी चंद्रकोट के किले पर उनका झंडा लहराता है। लोग कहते हैं राजा राज्य चलाते हैं, लेकिन इतिहास रानियां बनाती हैं।